गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स की क्लास में पॉलिनोमियल्स पढ़ा रहा हूँ, जिसमें कि मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें कंप्लीट करा चुका हूँ। जैसे कि पॉलिनोमियल चैप्टर था हमारा, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल इसमें मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें कंप्लीट करा चुका हूँ। पहला आप लोगों को मैंने कंप्लीट कराया कांस्टेंट, सेकंड कराया आपको वेरिएबल्स, थर्ड आपको कराया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फोर्थ टर्म कंप्लीट कराया आपको टर्म्स, उसके बाद कराया आपको पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स के बाद कराया आपको कोफिशिएंट, और लास्ट में कराया था आपको डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि कांस्टेंट क्या होते हैं। कांस्टेंट होते हैं आपके द सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 5 एक्सेट्रा। ठीक बेटा। वेरिएबल्स क्या होते हैं? द सिंबल विच मे बी असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज इज नोन एज वेरिएबल्स। मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल का फॉर्मूला बताया था, उसमें c इज इक्वल टू 2 पाई r, जिसमें 2 पाई जो है ये कांस्टेंट है और c एंड r जो हैं आपके वेरिएबल्स हैं। ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने आप लोगों को बताया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड विद सम ऑपरेशंस लाइक प्लस और माइनस इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक एग्जांपल के तौर पर मैं लिख देता हूँ आपको 3x प्लस 2y प्लस 3, ये आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। टर्म्स क्या था? टर्म मैंने आपको बताए थे द सेवरल पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसके सेवरल पार्ट्स, इसमें कितने पार्ट्स हैं? 1, 2, 3 सेवरल पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड वाई सम ऑपरेशंस। ये की जो ऑपरेशंस हैं इनसे सेपरेट होते हैं नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें कितनी टर्म्स हैं बेटा? 1, 2, 3। ठीक है, ये आपका टर्म्स होगा। पॉलिनोमियल क्या था? पॉलिनोमियल था आपका एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर इज नोन एज पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 3x प्लस x² प्लस 1, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? ये एक पॉलिनोमियल है। क्यों? कि जो इसमें वेरिएबल जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनकी जो डिग्री है ये वो नॉन नेगेटिव इंटीजर, जैसे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे इसकी 1 है। ठीक है। कोफिशिएंट क्या होते थे? कि जो x के साथ मल्टीपल है जो, वो इसका कोफिशिएंट होता है। जैसे x का कोफिशिएंट क्या है बेटा? 3, x² का कोफिशिएंट क्या है बेटा? 1, और ये जो 1 होती थी इसे क्या बोलते थे? कांस्टेंट टर्म। ठीक है। अब उसके बाद डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता था? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। जैसे कि पॉलिनोमियल आपको दे दिया है, मान लीजिए px इज इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है। तो इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल का, ये एक पॉलिनोमियल है पहली चीज़ तो। ठीक है। दूसरी चीज़ कि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है कि इस जो वेरिएबल है, तो इसमें हाईएस्ट पावर इस वेरिएबल की है बेटा 2, तो इसकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा बेटा 2। ये चीज़ ठीक है, ये हमें आगे काम आएगी बहुत ये जो चीज़ें हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है बेटा? यहाँ पे लिखते हैं हम। जो कितने हो गए हमारे? 7 तक हो गया, 8th है ये टॉपिक। ठीक है, 8th क्लासिफिकेशन ऑफ द
पॉलिनोमियल। क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। नंबर एक, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, दूसरा टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम दोनों लिख लेते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल और दूसरा बेटा टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन। फर्स्ट जो है क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल ऑन द basis of degree of the polynomial। अब देखिए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। कितने डिग्री का है वो, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं नेम ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे लिखते हैं एग्जाम्पल, ठीक बेटा। सबसे पहले हम स्टार्ट जो करते हैं वो करते हैं 0 डिग्री से। 0 डिग्री, 0 डिग्री हो किसी पॉलिनोमियल की, अगर डिग्री जो है 0 हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे लिख देंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल बताओ, 7, 8, कोई भी नंबर, 9, 1/2, ये आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। उसके बाद लेते हैं हम डिग्री 1। सीरियल से चलेंगे, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ठीक है। तो 0 डिग्री के बाद क्या आएगा बेटा, 1 डिग्री। 1 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल तो बताओ, ax प्लस b वेयर a नॉट इज इक्वल टू 0 और b बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये क्यों बेटा, ये हम अभी समझाएंगे आपको, ठीक है। अब थर्ड ये जो आता है, इसके बाद नेक्स्ट जो है उसके बाद आता है 2 डिग्री, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो। तो 2 डिग्री होगी, उसे क्या बोलते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं हम, ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे भी बेटा a नॉट इज इक्वल टू 0 और b एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पे देखिए ax प्लस b कैसे लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल ऐसे है कि जो यहाँ पे x की जो डिग्री है वो 1 है बेटा, तो इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है बेटा, 2, ठीक है। तो ये जो आपका 2 डिग्री है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अब इसके बाद थर्ड चलते हैं, क्या है थर्ड, डिग्री 3 डिग्री, जब पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो, इसे हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का कोई एग्जांपल ले लिए, ax³ प्लस bx प्लस c। कोई जरूरी नहीं x² वाला टर्म लें, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री देखनी है ना मैं, तो हाईएस्ट डिग्री x³
हाईएस्ट ये दिखाने हैं आपको, देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या है बेटा आपका, क्यूबिक पॉलिनोमियल जब डिग्री 3 होती है तो बेटा ये होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल ax³ + bx + c हमने लिख दिया, ठीक है। अगर x² वाला टर्म नहीं लिखा है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री देखनी है ना हमें तो पॉलिनोमियल की, तो हाईएस्ट डिग्री 3 होगी तो इसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। यहाँ पे भी बेटा a ≠ 0, b और c बिलोंग्स टू रियल नंबर r, ठीक है बेटा। अब देखिए इसके बाद आता है 4 टर्म, 4 डिग्री 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये हो गया आपका 5th, ठीक है। तो ये होगा आपका 4 डिग्री। इसका नाम होता है आपका 4 डिग्री वाले का बाइक्वाड्रिनोमियल, बाइक्वाड्रिनोमियल। इसका एक एग्जांपल ले लीजिए x⁴, ठीक है बेटा। x⁴ सिंपली 4 ले लिए, या फिर एक और एग्जांपल ले लिए ax⁴ + bx + c। तो यहाँ पे बेटा a ≠ 0 और b एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये आपका हो गया 4 डिग्री बाइक्वाड्रिनोमियल। इसका एग्जांपल हमने ले लिया ax⁴ bx + c, a ≠ 0, b और c बिलोंग्स टू r। अब देखिए एक एक चीज़ करके समझते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल की डिग्री है उसके बेसिस पे हमने इसका क्लासिफिकेशन किया। अगर देखिए डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल अगर 0 डिग्री है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। अब देखिए कैसे होगा, 7 है, x एक चीज़ बताइए, x की पावर यहाँ पे x⁴ 0 लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे कि 7 लिखा, ठीक है, तो 7 × x⁴ 0 करेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका 7 × x⁴ 0। मैंने आपको पहले ही बताया था किसी की जो पावर है अगर डिग्री जो 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो 7 × 1 = 7 हो गया। तो ये आपका एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है 7, 8, 9, 1/2, ये जो है आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब आते हैं 1 डिग्री पे। 1 डिग्री में क्या होता है बेटा कि जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री जो है 1 होनी चाहिए। जैसे कि मैंने लिखा x + 1 px = कोई पॉलिनोमियल ले लिया px = x + 1, तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो वेरिएबल है उसकी जो डिग्री है वो कितनी है, 1 है। x लिखा है तो सिंपल x की जो डिग्री होगी वो 1 होगी, तो इसीलिए ये जो है आपका लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अब ax + b ये इसका एग्जाम्पल है, a ≠ 0, b बिलोंग्स टू r। अब ऐसा क्यों, अगर a 0 क्यों नहीं होना चाहिए, वो इसलिए अगर आपने a 0 कर दिया यहाँ पे तो 0 × x + b, तो हमारे पास 0 × x क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 + b हो जाएगा। अगर 0 + b हो गया तो सिंपली b रह गया जो कि कांस्टेंट रह जाएगा, फिर तो ये तो डिग्री 1 तो खत्म ही हो जाएगी ना इसकी। तो इसलिए आपका a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो वो वाली टर्म ही खत्म हो जाएगी, वो डिग्री खत्म हो जाएगी, तो वो जो लिखा है आपने लीनियर पॉलिनोमियल वो रहेगा ही नहीं, फिर तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं 2 डिग्री पे। 2 डिग्री मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं बेटा, जिनकी जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री जो है 1 होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए ये एग्जांपल लिया x² + bx + c, तो यहाँ पे जो है इसकी जो डिग्री है वो 2 है, तो ये जो 2 डिग्री है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पे भी a ≠ 0, अगर a 0 हो जाएगा तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो केवल bx + c रहेगा जो कि लीनियर पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। इसलिए a यहाँ पे भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री बेटा कितनी होनी चाहिए, 3। तो इसकी डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितनी है बेटा, 3 है, तो इसलिए ये जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल होना चाहिए, ठीक। क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो a ≠ 0 यहाँ पे भी, और b और c बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है b और c -1/2, 2 -1/4, जो कुछ भी है कोई भी रियल नंबर, ठीक है। अब 4 डिग्री, जब डिग्री 4 हो तो इसे हम क्या बोलते हैं, बाइक्वाड्रिनोमियल, ठीक है। बाइक्वाड्रिनोमियल बेटा क्या होता है, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 4 होती है। अब देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल देखिए क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 4 है। जब 4 हमने यहाँ पे लिखा है कि 4 डिग्री होनी चाहिए, तो 4 डिग्री है तो ये क्या होगा बेटा, बाइक्वाड्रिनोमियल, ठीक है। और यहाँ पे भी जो है आपकी a ≠ 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर a ≠ 0 नहीं होगा तो a ≠ 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो केवल bx + c बचेगा।
फिर ये लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। तो ए शुड नॉट बी जीरो, जो ए है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अब बात आते हैं दूसरे पार्ट पर। पहला हो गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, क्लासिफिकेशन ऑफ द पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है बेटा आपका, क्लासिफिकेशन ऑफ द पोलिनोमियल, क्लासिफिकेशन ऑफ द polynomial on the basis of terms। ये इसमें जो है बेटा टर्म्स पर डिपेंड करता है कि कितनी टर्म्स हैं पॉलिनोमियल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें लिखते हैं नेम ऑफ द पॉलिनोमियल, दी पॉलिनोमियल, और इसमें एग्जाम्पल, ठीक। अब देखिए पहली चीज़, जीरो टर्म तो किसी में हो ही नहीं सकता। अगर किसी में जीरो टर्म है तो वो तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे स्टार्ट जो होगा आपका वन टर्म से होगा। अगर किसी में वन टर्म है, केवल सिंगल टर्म है, वन टर्म, तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, मोनोमियल, ठीक है बेटा। मोनोमियल में मतलब कि वन टर्म ओनली, या तो कांस्टेंट हो कुछ भी हो, मतलब कि एक टर्म होनी चाहिए। -5 लिख दिया, एक टर्म है, मोनोमियल, ठीक है। 5x लिख दिया, केवल एक टर्म है, मोनोमियल है। 6x³ लिख दिया बेटा, मोनोमियल है, ठीक है। तो ये इसमें केवल एक ही टर्म है, तो ये मोनोमियल है, ठीक है। अब सेकंड आते हैं जिसमें कि टू टर्म्स हो, ठीक है। टू टर्म होती है तो उसे बेटा क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। अब बाइनोमियल का कोई एग्जांपल ले लिए, जैसे 3 + x, ठीक है। इसमें कितनी टर्म है, टू टर्म है, ये बाइनोमियल है, ठीक है। दूसरा लीजिए 5x³ + 1, इसमें बेटा कितनी टर्म है, टू टर्म है, बाइनोमियल है, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड की, जिसमें कि 3 टर्म होती हैं। ऐसा पॉलिनोमियल जिनमें 3 टर्म हो, 3 टर्म, इसको क्या बोलते हैं बेटा, ट्राइनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कि 3 टर्म हो, कोई भी लिख लिए, 1/2x² + 5x + 7। इसमें बेटा कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3, तो ये क्या है बेटा, ट्राइनोमियल, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ax² + bx + c, ये क्या है बेटा, ट्राइनोमियल है, क्योंकि इसमें भी 3 टर्म है, ठीक है, 2 3। अब बात करते हैं 4 टर्म वाले की, 4 टर्म। फोर टर्म में बेटा क्या होता है, 4 टर्म वाले को वो क्या बोलते हैं, क्वाड्रिनोमियल। जैसे कि ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें 4 टर्म्स हो, ठीक है। कोई भी ले लीजिए, x³ + 5x² + 7x + 1, ये जो है बेटा आपका क्या है, क्वाड्रिनोमियल है, क्योंकि इसमें 4 टर्म है। जैसे एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, और ये 4 टर्म। हमें यहाँ पर डिग्री नहीं देखनी है, डिग्री देखते थे ऑन द बेसिस ऑफ, जो पोलिनोमियल थे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, वो जो आपको बताए थे मैंने, लीनियर ये जो होता था लीनियर पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिनोमियल, इनमें देखते थे डिग्री, ठीक है। यहाँ पे तो केवल सिंपली टर्म देखनी है कि कितनी टर्म्स हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 7x + 5 + 8x³ + x⁴, ये भी बेटा आपका क्वाड्रिनोमियल है, क्योंकि इसमें भी 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4, ठीक। समझ में आ गया बेटा। अब ठीक, अब बात करते हैं हम कांस्टेंट जीरो पॉलिनोमियल। अब ये 1 जो नंबर्स थे 1 2 3 4, ये सारे हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कंसीडर किए थे। अब हमारे पास एक चीज़ बची, जीरो। क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, पहली चीज़ तो ये आती है। तो ये कोई पॉलिनोमियल है कि नहीं, ये हम बताते हैं आपको। तो यहाँ पर डाल देते हैं जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, जीरो पॉलिनोमियल होता है आपका ए पॉलिनोमियल
देखिए बेटा जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, ए पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म नेमली जीरो, जीरो मतलब कि जीरो ये वाला ये जीरो जो है, ठीक है, जीरो ओनली इज कॉल्ड ए जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा। द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, एवरी रियल नंबर इज ए जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। अब देखिए मैं इसको समझाता हूँ आपको कि ये जो जीरो होता है इसी को हम जो है जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक। और जो इसकी डिग्री होती है, जो इसके ऊपर जो डिग्री होती है वो इसकी नॉट डिफाइंड लिख देते हैं यहाँ पे, डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, ठीक है बेटा। अब देखिए जो डिग्री होती है इसकी तो डिफाइंड नहीं होती है, ठीक है। और इसका जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा आपके साथ, जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा कि ये हमने लिखा है यहाँ पे, एवरी रियल नंबर इज ए जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, मतलब एवरी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर इज ए जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, कोई भी रियल नंबर जो है वो इसका जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल हो सकता है, ठीक है बेटा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग मुझसे कॉल करके या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ, 7319132044। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है क्या है वो आप इस पर कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। और दूसरी चीज़ कि आपको मैं इसके नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, ये जो कुछ भी पढ़ाया है वो आपको एक सीक्वेंस में मिल जाएगा, उसकी मैं आपको एक PDF भेज दूंगा, ठीक है। ओके बेटा, थैंक्स।